हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे जो आप सॉल्व करेंगे और हमको आने पर कभी या फिर आप अभी आप बता दोगे कि वो सवाल को आपने लगाया है या नहीं। ठीक है, चलिए हमने जो बात किया था स्टैंडिंग मार्किंग सिस्टम का, इसमें कितने भाग थे? 5। फर्स्ट वन कौन था? अब्रेसिव। सेकेंड वन कौन था? ग्रेन साइज, फिर ग्रेड, फिर स्ट्रक्चर और फिर क्या था? बॉन्ड। क्योंकि यही पांचों, यही जो 5 है, इन्हीं को हमको क्या करना है? स्पेसिफाइड करना है। बाकी का फर्स्ट और लास्ट वाला क्या होता है? मैन्युफैक्चरर कोड होता है। और मैन्युफैक्चरर कोड को हम लोग सामान्य रूप से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि यह क्या होगा। वह कौन बना सकता है? मैन्युफैक्चरर बना सकता है। अब जो पहला होता है उसको बोलते हैं अब्रेसिव पार्टिकल। सेकेंड वन ग्रेन साइज या ग्रिट साइज बोलेंगे। चलिए इसको आप यहाँ पे एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। आज अगर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करो 51, फिर हमने यहाँ पे लिखा है ए, उसके बाद आपका यहाँ पे मान लो 200 है, फिर यहाँ पे आगे आ जाओ जेड लिख दो, और फिर आप आगे आ जाओ यहाँ पे लिख दो 10 लिख दो, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आप लिख दो बी, और फिर यहाँ पे लिख दो 23। अब आपको क्या बताना है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमने आपसे बोला था कि जब ग्राइंडिंग व्हील हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे पास आखिरी में क्या बचेगा? एक नंबर्स बचेंगे, और यही नंबर्स आपके एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको काउंट करना होगा तो कितने हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो कितने हैं? 7 है। तो इस 7 में हमको क्या करना है? फर्स्ट वन को एलिमिनेट करना है, और क्या करना है? लास्ट वन को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। क्यों? क्योंकि यह मैन्युफैक्चरर कोड होगा और यह कुछ भी हो सकता है, वह हम लोग नहीं बता सकते। तो अब यहाँ पे जो ए नंबर है ये फर्स्ट वन है, यहाँ पे है सेकेंड वन, ये है आपका थर्ड वन, और नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे 5 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि इसमें कौन सा अब्रेसिव पार्टिकल यूज किया गया है? तो ए फॉर एप्पल नहीं होगा, ए फॉर क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलिए ठीक है, आपको पता है, बहुत बढ़िया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया। 200 क्या होता है? ग्रिट साइज या ग्रेन साइज? ग्रिट साइज या ग्रेन साइज। तो अगर हमने आपको बता दिया था कि 160 से अबव होता है तो उसका ग्रेड क्या होता है? सुपर फाइन होता है। क्या होता है? सुपर फाइन होता है। इसका मतलब अगर यहाँ पे 200 है तो यह किस ग्रेड में जाएगा? सॉरी, कौन सा ग्रेड होगा? सुपर फाइन ग्रेड होगा। ग्रेड तो यहाँ पे होता है। ग्रेड का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। इसका मतलब ग्रेड कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 टाइप्स का। सॉफ्ट ग्रेड होगा, मीडियम ग्रेड होगा और हार्ड ग्रेड होगा। ए से लेके एच तक, ए से लेके एच तक का क्या रेंज होता है? आप बोलोगे क्या? सॉफ्ट ग्रेड। फिर आई से लेके क्यू तक का क्या होता है? आई से लेके पी तक का क्या होता है? मीडियम। और क्यू से लेके जेड तक का क्या होता है? हार्ड। तो आप यह समझ पा रहे होगे, इस ग्रेड को बोलेंगे सॉफ्ट, इस ग्रेड को बोलेंगे मीडियम, और इसको क्या बोलेंगे? हार्ड ग्रेड बोलेंगे। तो यह जेड कहाँ पे लाई कर रहा है? लास्ट वाले में लाई कर रहा है। इसका मतलब है यह हार्ड ग्रेड का है। क्या है बालक? हार्ड ग्रेड। यहाँ पे 10 है, मतलब फोर्थ वन क्या रिप्रेजेंट करता है? स्ट्रक्चर। क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रक्चर। और इसका स्ट्रक्चर डेंस होगा या तो ओपन होगा। स्ट्रक्चर का मतलब आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, अगर मैं आपको बताऊंगा भी नहीं तब भी आप समझ पा रहे हो स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। ओपन और डेंस 2 है। अगर हमने बोला 1 to 8 है तो यह कैसा होता है? डेंस होता है। जबकि 9 से अबव क्या हो जाता है? ओपन स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे 10 है, इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या होगा? ओपन स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? 10। बी, बी क्या है? बॉन्ड का टाइप है। ठीक है, बी कौन सा बॉन्ड होता है? रेजिन या प्लास्टिक। बी से क्या होता है? रेजिन या प्लास्टिक। आर से क्या होता है? रबर होता है। बी से क्या होता है? विट्रिफाइड बॉन्ड होता है। तो यह पूरा का पूरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसके लिए? अब्रेसिव पार्टिकल के स्पेसिफिकेशन के लिए। ओके, तो आप समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा डेटा बदल दें, चलिए अगर हमने यहाँ पे ए की जगह आर कर दिया, ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि यह अब्रेसिव का ग्रेड क्या हो जाएगा? तो आपको क्या करना है? आर कहाँ पे आएगा? पी क्यू आर। इसका मतलब अब भी क्यू के बाद क्या आएगा? आर। इसका मतलब अब भी रेंज क्या आएगा? इसका हार्ड ग्रेड ही रेंज आएगा। तो यहां से ए से लेके जेड तक हम क्या करते हैं? ग्रेड को
प्रेजेंट करते हैं या ग्रेड प्रेजेंट करने का तरीका है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह थोड़ा सा अलग है। अलग क्या है? प्रचलन में नहीं है। ठीक है, प्रचलन में नहीं है, आपके दिमाग में तो होगा ही होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको दो बातें बताई थी। फर्स्ट वन मैंने बात किया था कि जो कोर्स ग्रेन मटेरियल होता है, सॉरी कोर्स ग्रेन जो अब्रेसिव पार्टिकल होता है वह क्या करता है? ज्यादा मटेरियल रिमूव करता है। ठीक है, मैंने चित्र भी बना के दिखाया था आपको। कोर्स ग्रेन अब्रेसिव पार्टिकल ज्यादा मटेरियल रिमूव करता है, जबकि जो फाइन ग्रेन का अब्रेसिव पार्टिकल होता है वो कम मटेरियल निकालता है। ठीक है, तो जो ज्यादा मटेरियल निकालेगा उसका सरफेस फिनिश खराब होता है, और जो कम मटेरियल निकालता है उसका सरफेस फिनिश अच्छा होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट की बात यह है कि जो बड़े ग्रेन वाले अब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो सामान्य रूप से सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होते हैं। कैसे मटेरियल के लिए यूज होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जबकि फाइन ग्रेन वाले अब्रेसिव पार्टिकल कैसे मटेरियल के लिए यूज होते हैं? हार्ड मटेरियल के लिए यूज होते हैं। कैसे होते हैं? हार्ड मटेरियल के लिए यूज होते हैं। जैसे आपको मैंने इमेज के साथ बताया था। एक बार फिर आपको लग रहा होगा एक ही इमेज को बार बार क्यों यहाँ पे बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन तो होते ही हैं, साथ में कंफ्यूजन भी होते हैं, इसलिए आप समझ लो। यह क्या है? कोर्स ग्रेन है, आपको याद होगा कोर्स ग्रेन है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है? ये वर्क पीस है। ठीक है, ये आपका क्या है? वर्क पीस है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है। तो आपको पता होगा कि यह वर्क पीस कैसा होगा। अगर यहाँ पे ग्रेन बड़ा है तो ये वर्क पीस कैसा होगा? आप बोलोगे सॉफ्ट। कैसा होगा? सॉफ्ट होगा। अगर हमने फिर अगला एक इमेज बनाया था, ध्यान से देखो, यहाँ पे ग्रेन की साइज बहुत ही छोटे थे, तो इसका मतलब है ये फाइन है। और यहाँ पे क्या होगा? आपका वर्क पीस होगा। यह आपका क्या है? वर्क पीस है, यह रोटेट कर रहा है। तो जो फाइन ग्रेन का अब्रेसिव पार्टिकल होगा वो किस तरीके के वर्क पीस को क्या करेगा? कट करेगा। तो यह आपने क्या बोला? वर्क पीस कैसा होगा? हार्ड होगा। ठीक है, वर्क पीस कैसा होगा? हार्ड होगा। अब समझो जो बात है, एग्जाम का प्रश्न आया हुआ है कि कोर्स ग्रेन का यूज हम कब करेंगे? दो बातें। कोर्स ग्रेन का यूज हम दो जगह कर सकते हैं, जहां पे ज्यादा बल्क मटेरियल को रिमूव करना होगा, जहां मटेरियल को ज्यादा रिमूव करना होगा। फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या होगा? वर्क पीस क्या होगा? सॉफ्ट एंड डक्टाइल होगा। वर्क पीस सॉफ्ट एंड डक्टाइल होगा। लेकिन जब आपका फाइन ग्रेन का होता है, फाइन ग्रेन है, फाइन ग्रेन में वर्क पीस कैसा होगा? हार्ड एंड ब्रिटिल। तो अगर प्रश्न आया कि एक वर्क पीस हार्ड एंड ब्रिटिल है तो हम कौन सा ग्रेन यूज करेंगे मशीनिंग करते हो? तो आपका आंसर क्या होगा? फाइन ग्रेन। क्या आंसर होगा? फाइन ग्रेन। और अगर प्रश्न आया कि अगर आपका वर्क पीस सॉफ्ट एंड डक्टाइल है तो आपको क्या करना है? कौन सा ग्रेन यूज करोगे? आप कोर्स ग्रेन यूज करोगे। कोर्स ग्रेन यूज करने से क्या होगा? ज्यादा मटेरियल रिमूव होगा, और यहाँ पे मटेरियल क्या होगा? रिमूव कम होगा। तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही पहले हमने आपको बता रखा था, इसका MRR रेट ज्यादा होता है और सरफेस फिनिश क्या होता है? कम होता है। यह दोनों बातों को मैंने बताया था। इसके लिए आपको मैंने क्या बोला था? इसका सरफेस फिनिश क्या होता है? अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका MRR रेट क्या होता है? कम होता है। इसकी ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न आता है। अगर अब प्रश्न आएगा, ध्यान से देखो, कोर्स ग्रेन के दोनों, एक कोर्स ग्रेन की बात किया और एक क्या किया? फाइन ग्रेन की बात किया। अब अगर प्रश्न आ जाए हार्ड ग्रेड के द्वारा कैसा मटेरियल आप रिमूव कर सकते हो और सॉफ्ट ग्रेड के द्वारा कैसा, तो अगर यहीं पे प्रश्न दूसरा बनता है कि अगर यहां पे आपका हार्ड ग्रेड है, यहां पे हार्ड ग्रेड है, यहां पे कैसा है? सॉफ्ट ग्रेड। अब समझो बात को कि अगर यही प्रश्न ग्रेड के फॉर्म में आ जाए कि हार्ड ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील है, वह किस तरीके के मटेरियल के लिए यूज होगा, जबकि सॉफ्ट ग्रेड का जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वह किस मटेरियल के लिए यूज होगा। तो अब आपके पास क्या जवाब होगा? हार्ड ग्रेड, समझना, हार्ड ग्रेड मटेरियल के द्वारा, सॉरी हार्ड ग्रेड, ये बॉन्ड होगा ना, ग्रेड का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, तो हार्ड ग्रेड का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे मटेरियल कैसा होता है?
सॉफ्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि कंफ्यूजन है इसलिए मैं यहाँ पे दोनों एक साथ लिख रहा हूं। जबकि सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे मटेरियल कैसा होगा, हार्ड। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं इन सबको एक साथ क्यों दिखा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि जो हार्ड ग्रेड आपका ग्राइंडिंग व्हील होगा, हार्ड ग्रेड का मतलब है जहां पे अब्रेसिव पार्टिकल क्या करेंगे, आपस में बहुत अच्छे से जुड़े होंगे। अब्रेसिव पार्टिकल क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे, उसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। तो हार्ड ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील का यूज हम सॉफ्ट के लिए करते हैं, जबकि सॉफ्ट ग्रेड ग्राइंडिंग व्हील का यूज हम हार्ड मटेरियल के लिए करते हैं। यह सॉफ्ट किसके लिए बात कर रहा है, वर्क पीस के लिए। वर्क पीस कैसा होगा आपका, सॉफ्ट होगा। यह भी वर्क पीस की बात कर रहा है, यह वर्क पीस कैसा होगा, हार्ड होगा। ओके, तो यहाँ पे 4 बातें हैं जो आपको समझना है, और चारों बार अगर हम इस पूरे स्लाइड को कह दें तो कम से कम इससे 10 क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। यह आपको समझना है क्योंकि यह बहुत ही गंभीर बात है। फर्स्ट वन अगर मैं आपको बता दूं, अगर प्रश्न आया हुआ है कि हार्ड ग्रेड व्हील का प्रयोग, हार्ड ग्रेड व्हील का प्रयोग किस मटेरियल के लिए करेंगे, तो सॉफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे प्रश्न आ जाए कि कोर्स ग्रेन का यूज किस मटेरियल के करेंगे, यह भी कैसा मटेरियल है, सॉफ्ट एंड डक्टाइल, तो आदमी कंफ्यूज कहाँ होता है, हार्ड ग्रेड बोल रहा है और कोर्स ग्रेन बोल रहा है। ग्रेड और ग्रेन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोर्स ग्रेन, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रेड। हार्ड ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड, तो इसमें आपको बेसिक डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए। हार्ड ग्रेड से मटेरियल कैसा होगा, सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करेगा, जबकि सॉफ्ट ग्रेड से कैसा मटेरियल करेगा, हार्ड मटेरियल यूज करेगा, ठीक है। अब ओके, इसको आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ से 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको कई बार बता रखा है इसलिए अब मैं बताऊंगा नहीं, आप इसको कोशिश करना, आपके दिमाग में स्कैन होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि जब हम ग्रेड और ग्रेन साइज में कंफ्यूज होते हैं तो यह सवाल गलत कर बैठते हैं। इसलिए आपको कतई नहीं कंफ्यूज होना है कि कोर्स ग्रेन का मतलब क्या है, ज्यादा मटेरियल रिमूव करेगा, सरफेस फिनिश क्या होगी, खराब होगी, लेकिन मटेरियल कैसा होगा, सॉफ्ट एंड डक्टाइल होगा। जबकि हार्ड ग्रेड के द्वारा हम क्या करेंगे, मटेरियल हमारा कैसा होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा। तो सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए हार्ड ग्रेड, और सॉफ्ट आपका क्या है, वर्क पीस है। वर्क पीस अगर आपका सॉफ्ट है या डक्टाइल है तो आप कौन सा ग्रेड यूज करोगे, आपका आंसर क्या होगा, हार्ड ग्रेड होगा, ठीक है, हार्ड ग्रेड होगा। अब अगर आपका मटेरियल क्या है, हार्ड मटेरियल है, अगर आपका मटेरियल हार्ड है तो वर्क पीस कैसा होना चाहिए, हार्ड ग्रेड के द्वारा, सॉरी मटेरियल यहाँ पे सॉफ्ट वर्क पीस है, यहाँ पे हार्ड वर्क पीस है। अगर वर्क पीस आपका हार्ड है तो यहाँ पे कौन सा ग्रेड होना चाहिए, सॉफ्ट ग्रेड होना, ठीक है। तो क्योंकि यह बहुत ही कंफ्यूजन होता है इसलिए आपको मैं एक बार फिर लिख के बता दे रहा हूं। सॉफ्ट ग्रेड का मतलब हार्ड वर्क पीस, हार्ड ग्रेड का मतलब सॉफ्ट वर्क पीस, ठीक है। आइए अब यहां से 2 बातें जो आपको जाननी चाहिए। ग्राइंडिंग व्हील में 2 ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं जो कि सामान्य तौर पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वैसे है कुछ नहीं, मैंने आपको वह पढ़ा दिया है, लेकिन वह टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है इसलिए आप समझ लो। फर्स्ट वन को बोलते हैं लोडिंग, आप नोट कर लेना, इसको क्या बोलेंगे, लोडिंग, और एक को बोलते हैं ग्लेजिंग। एक को बोलते हैं ग्लेजिंग और एक को बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। यह दोनों टर्मिनोलॉजी है क्या, लोडिंग किसे कहेंगे, ग्लेजिंग किसे कहेंगे, तो यह दोनों ही टर्मिनोलॉजी यूज होता है किसके लिए, ग्राइंडिंग व्हील के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लोडिंग के लिए। हमने यहाँ आपको दोनों बता रखा है, बस नाम नहीं जानते होगे, उसी को लोडिंग कहते हैं, उसी को ग्लेजिंग कहते हैं। देखो होता क्या है, लोडिंग का मतलब मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखो। होता क्या है कि जब यह आपका क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील बना किससे होगा, आपने कहा बहुत सारे अब्रेसिव पार्टिकल से बना होगा, चलो ठीक है बनने दो, चलो यहाँ पे अब्रेसिव पार्टिकल है, ठीक है, ये अब्रेसिव पार्टिकल हो गया। और इन अब्रेसिव पार्टिकल के बीच क्या होगा, आपस में बॉन्ड होगा, और यह बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, आपको पता है बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, कब होते हैं, सब आपको पता है। चलो ठीक है, इसको हम थोड़ा सा जोड़ देते हैं,
अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये बॉन्ड क्या करेगा, इन अब्रेसिव पार्टिकल को आपस में क्या करेगा, बॉन्ड करके रखेगा। चलिए ठीक है, आगे आओ। अब यहाँ पे जो प्रश्न बनता है कि लोडिंग क्या है, ठीक है, लोडिंग क्या है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जब आप इस ग्राइंडिंग व्हील से जब ग्राइंड करने लगते हो तो बीच वाले एरिया को बोलते हैं पोरोसिटी बोलते हैं ना। हमने क्या बोला था कि जो बीच वाला एरिया होता है उसी को पोरोसिटी बोलते हैं। और इसी पोरोसिटी के अंदर क्या होता है कि जब अब्रेसिव पार्टिकल कटिंग करता है तो वर्क पीस सामान्य रूप से पाउडर फॉर्म में निकलता है, और वह पाउडर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, पोरोसिटी को क्या कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है। अब आपको याद हो गया होगा कि मैंने यह बात आपको बहुत अच्छे से बताया है कि जब यह जब वर्क पीस का जो पाउडर है वह पोरोसिटी को क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है, पोरोसिटी क्या करता है, ब्लॉक कर लेता है, तो हम क्या करते थे, ड्रेसिंग करते थे। हमने जब सेल्फ शार्पनिंग बताया था तभी हमने आपको बात किया था। तो कभी कभी क्या होता है कि जो मटेरियल के पाउडर होते हैं वो उसी के पोरोसिटी के अंदर क्या हो जाते हैं, इनबिल्ड हो जाते हैं, जिससे हाई टेम्परेचर के कारण यह एक और मजबूत बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण अब्रेसिव पार्टिकल कट के बाहर निकलता ही नहीं। तो यह एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम क्या करते हैं, ड्रेसिंग टूल के द्वारा इसको खुरच के क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो जो आपका ये शब्द यूज होता है कि ग्राइंडिंग व्हील में लोडिंग किसे कहते हैं, लोडिंग का मतलब क्या हो गया कि अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में जो पोरोसिटी है उसके अंदर वर्क पीस का पाउडर क्या हो जाता है, लग जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, फुलफिल हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यह बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होगा और यह सेल्फ शार्पनिंग वाला प्रिंसिपल पे काम नहीं कर पाएगा। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं लोडिंग। क्या बोलेंगे, लोडिंग। यह आपको पता था, मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, लेकिन इसका यूज करने वाला टर्मिनोलॉजी क्या है, लोडिंग। चलो ठीक है, अगला है ग्लेजिंग। इसको भी मैंने बताया है, बस इस शब्द को नहीं बताया है, ठीक है। ग्लेजिंग क्या होता है, चलो ध्यान से देखते हैं। यहीं पे सभी लोग ध्यान से देखो, मैंने आपसे यह बोला था कि एक अब्रेसिव पार्टिकल यहाँ पे है, चलो इसको थोड़ा सा आगे करके हटा देते हैं, आगे आओ। मैंने आपसे बोला कि एक अब्रेसिव पार्टिकल ये है, एक अब्रेसिव पार्टिकल ये है और एक यहाँ पे, चलो, और यह तीनों के तीनों आपस में क्या है, बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, जुड़ने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जो असली बात है कि ग्लेजिंग का मतलब क्या है। अब होता क्या है समझना कि यहाँ पे आपका वर्क पीस होगा, बिल्कुल वर्क पीस होगा, चलो यहाँ पे वर्क पीस आ गया। जब यह रोटेट करके कटिंग करेगा तो सबसे पहले इसका कौन सा पॉइंट टच करेगा, आप बोलोगे इसका पॉइंट कांटेक्ट। हमने आपको बोला था पॉइंट कांटेक्ट कन्वर्ट होता है लाइन कांटेक्ट में। अब उसी दौरान क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। तो जो ग्लेजिंग टर्मिनोलॉजी यूज होता है, एक टाइप का ग्रेन का वियर होता है, मतलब अब्रेसिव पार्टिकल का घिसाव। अब्रेसिव पार्टिकल का घिसाव कैसे होगा, जब ये पॉइंट कांटेक्ट धीरे धीरे किस में बदलने लगेगा, लाइन कांटेक्ट में, तभी तो ये घिसेगा। इसका मतलब है इसमें ये इतना क्या हो गया, इतना इसके अंदर वियर हो गया। तो इस पॉइंट कांटेक्ट का कन्वर्जन जब लाइन कांटेक्ट में होने लगता है, इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ कि अपघर्षक कण घिस रहा है। तो अगर अब्रेसिव पार्टिकल के अंदर घिसाव आने लगे, उसी को ग्लेजिंग कहते हैं। आपको मैंने यह भी बताया था कि पॉइंट कांटेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लाइन कांटेक्ट में। तो इसको टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, ग्लेजिंग। क्या यूज करते हैं, ग्लेजिंग यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कोई भी अब्रेसिव पार्टिकल जो यह ग्लेज कर रहा है या अब्रेसिव पार्टिकल जो वियर कर रहा है, इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है, ध्यान से समझो। फर्स्ट वन क्या होगा, अगर यह बहुत ज्यादा स्पीड पे चलेगा, अगर इसकी स्पीड ज्यादा है तो यह क्या होगा, बहुत जल्दी क्या होगा, वियर करेगा। सीधी सी बात है, कोई पढ़ने की बात नहीं है, यह समझने की बात है कि जब ये हाई स्पीड से रोटेट करेगा, वर्क पीस से टच करेगा, तो क्या होगा, इसमें घिसाव ज्यादा होगा, हाई स्पीड है। सेकेंड वन क्या होगा, अगर यह जो बॉन्ड है ना, अगर यह बॉन्ड मजबूत होगा तो यह घिस जाएगा, फिर भी इसको छोड़ेगा नहीं। अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो यह क्या करेगा, इसको नहीं। इसका मतलब है अगर हाई ग्रेड होगा तो भी यह प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब स्पीड ज्यादा होना और आपका ग्रेड ज्यादा होना,
यह दोनों के दोनों इफेक्ट पड़ते हैं किसके लिए? ग्लेजिंग के लिए। अगर ग्रेड ज्यादा है मतलब हार्ड ग्रेड है, ग्रेड ज्यादा होने का मतलब क्या है? मान लो Q से लेके Z तक, यही तो हार्ड ग्रेड होता है। अगर आपका ग्रेड Q से लेके Z तक है मतलब हार्ड ग्रेड है। हार्ड ग्रेड का मतलब क्या है? ये बहुत मजबूत है, यह इसको छोड़ेगा ही नहीं। तो अगर यह इसको अब्रेसिव पार्टिकल को लूज नहीं करेगा तो क्या होगा? यह अब्रेसिव पार्टिकल का पॉइंट कांटेक्ट लाइन कांटेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर भी यह उसी में लगा रहेगा। इसीलिए क्या होगा? इसी को बोलते हैं ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग का मेन रीजन क्या हो गया? हार्डनेस ऑफ क्या? हार्डनेस ऑफ अब्रेसिव पार्टिकल। यह शब्द सही है? नहीं। ग्रेड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। हार्डनेस का शब्द यहां प्रयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज्यादा होना, पहला। दूसरा क्या होगा? हाई स्पीड। दो कारण होंगे। फर्स्ट वन बोलो, बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होना। सेकेंड वन क्या होगा? इसका स्पीड ज्यादा होना। यह इन दोनों पॉसिबल रीजन से क्या होता है? ग्लेजिंग होता है। तो प्रश्न यह उठता है कि इसको हटाया कैसे जाए? इसको हटाया कैसे जाए? सीधी सी बात है, इसे उल्टा कर दो, स्पीड कम कर दो और लो ग्रेड यूज करो। ठीक है, स्पीड इसका कम कर दो और ग्रेड क्या करो? लो कर दो। मतलब ए से लेके एस तक कर दो। अगर आपका सॉफ्ट ग्रेड हो गया, यही तो सॉफ्ट ग्रेड है, अगर आपका सॉफ्ट ग्रेड होगा और इसका स्पीड भी कम होगा तो जब ये थोड़ा सा भी घिसेगा तो यह टूट जाएगा और पीछे वाला न्यू ग्रेन आ जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि जो ग्लेजिंग होता है वो दो रीजन पे डिपेंड करता है, A to H और Q to Z। तो यही तो ग्रेड है। अगर आपका सॉफ्ट ग्रेड होगा और लो स्पीड होगी, यहां पे आप लिख दो स्पीड को लो कर दो, यहां पे स्पीड क्या है? लो। ठीक है, यहाँ पे ग्रेड ज्यादा है और स्पीड क्या है? ज्यादा। तो अगर स्पीड ज्यादा है, ग्रेड ज्यादा है, तो प्रॉब्लम कौन सी आएगी? ग्लेजिंग की। ग्लेजिंग आएगा। और अगर आपका ग्रेड क्या है? सॉफ्ट ग्रेड है और स्पीड भी आपकी कम है तो ग्लेजिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसका मतलब है ग्लेजिंग का मतलब आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे। ग्लेजिंग एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें आपका अब्रेसिव पार्टिकल घिस जाता है, उसमें वियर आ जाता है और इस वियर के दो कारण होंगे, एक स्पीड होगा और एक क्या होगा? ग्रेड। क्या होगा? ग्रेड। इतनी बात समझ पा रहे हो? ठीक है, लोडिंग की बात समझ पाए? लोडिंग क्या होता है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको मैंने पूरा का पूरा स्पेसिफिकेशन बता दिया। एक आखिरी बार मैं आपको और जिक्र कर रहा हूं, स्पेसिफिकेशन से सवाल जो भी आएंगे आप कर लोगे, बहुत ही आसान है, विश्वास मानो बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, बस आपको 5 बातों को याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट वन क्या होता है? अब्रेसिव पार्टिकल। फर्स्ट वन क्या होता है? अब्रेसिव पार्टिकल। उसके बाद आएगा ग्रिट या ग्रेन, ग्रिट या ग्रेन। उसके बाद क्या आएगा? ग्रेड। उसके बाद क्या आएगा? स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या आएगा? बॉन्ड। यह पांचों के पांचों को आपको क्या करना है? रटना है। क्या करना है? रटना है। चलो ठीक है, आपको जैसे पता है 5 नदियों का समूह होता है, इस तरीके से 5 हमारे पास यहाँ पे सिंबल है। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। अब हमारा अगला टॉपिक क्या होगा बालक? टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। बहुत ध्यान से समझो, यहां से प्रश्न बहुत कम बनते हैं लेकिन आपके सिलेबस में है इसलिए आपको बताना जरूरी है। टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिजाइन के ग्राइंडिंग व्हील बनाई जाती हैं, तो उसमें कुछ आपको ग्राइंडिंग व्हील दिखाए जाएंगे। जैसे यहाँ पे है ग्राइंडिंग व्हील कम इन अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। बिल्कुल सही बात है, देख पा रहे हो आप जिस कप में चाय पीते होगे उसी स्टाइल का यह कप टाइप का है। ठीक है, थोड़ा सा गहरा है, इसका एक साइज कैसा है, इसका दूसरा टाइप प्रोजेक्टेड है, तो इसको हम बोलते हैं कप व्हील। क्या बोलेंगे? कप व्हील। अ कप व्हील इज यूज इन अ टूल एंड कटर ग्राइंडर। इसका मतलब है टूल और कटर की ग्राइंडिंग करना है आपको, तो हम सामान्य रूप से किस व्हील का यूज करते हैं? कप व्हील का। कौन सा व्हील है? कप व्हील। ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ द व्हील एंड स्लिम प्रोफाइल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, यह क्या होगा? बहुत ही स्लिम प्रोफाइल का होगा और इसके द्वारा जो सामान्य रूप से काम क्या किया जाएगा? टूल और कटर की ग्राइंडिंग। अब आपको लग रहा होगा टूल क्या है और कटर क्या है?
अगर अब भी आपको बताना पड़ जाए कि टूल क्या है, कटर क्या है, तो आपको क्या आना चाहिए, है ना? आप समझ पा रहे हो आपको क्या आना चाहिए? टूल बहुत बड़ा टर्म है। टूल के अंदर सिंगल पॉइंट भी आ सकते हैं, मल्टी पॉइंट भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे कटर है और टूल सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, मल्टी पॉइंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे कटर यूज करते हैं, किसे मिलिंग में यूज करते हैं, और टूल आपका अगर सिंगल पॉइंट हो तो लेथ मशीन में सामान्य रूप से कौन सा टूल यूज करते हैं, सिंगल पॉइंट टूल यूज करते हैं। उसके 7 सिग्नेचर होते हैं, लेकिन यहाँ ग्राइंडिंग व्हील के भी 7 सिग्नेचर है, बट काम के केवल 5 है, जो आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा स्ट्रेट व्हील। ठीक है, यह सामान्य रूप से हर एक लैब में होता है, यह हर एक लैब में होता है। और यहाँ पे देख पा रहे हो एक डिस्क लगी हुई है स्टील की या एल्युमिनियम की। यह डिस्क क्यों लगा होता है मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि जब यह जिस शैफ्ट के अंदर सेट होगा, ठीक है, या जिस शैफ्ट के अंदर सेट होगा, तो क्या करेगा, अगर यहाँ पे डिस्क नहीं होगा तो अब्रेसिव पार्टिकल उस शैफ्ट को ही क्या करेगा, थोड़ा सा कट कर देगा, जिसके कारण आपका ग्राइंडिंग व्हील लूज हो जाएगा। तो इसीलिए हम सामान्य रूप से पहले एक डिस्क लगाते हैं और उसके ऊपर क्या लगाते हैं, आपका ग्राइंडिंग व्हील का अब्रेसिव पार्टिकल। आगे बढ़ते हैं। दे आर बाय फॉर अ मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ व्हील, देयर आर यूज फॉर द पेरिफेरी ओनली। ठीक है, यह सामान्य रूप से सबसे कॉमन ग्राइंडिंग व्हील है जो आपने हर जगह देखा होगा। यहाँ तक कि कभी कभी गांव में साइकिल के ऊपर बैठ के चाकू या फिर कैंची को तेज करने के लिए भी आता है, वह भी ग्राइंडिंग व्हील ही दे रहता है, ऐसा कुछ नहीं है वो कुछ अलग लिया होता है। लेकिन वह पावर किससे देता है, आपके साइकिल में चैन को चला के देता है पावर, और उसकी आरपीएम थोड़ी सी कम होगी लेकिन काम चल जाता है। तो वह भी एक टाइप का ग्राइंडर होता है, जो कैसा होता है, स्ट्रेट टाइप का होगा। आगे बढ़ते हैं। डायमंड व्हील। ठीक है, लेकिन अब आपको देख के यह खुश नहीं होना चाहिए, ये डायमंड है इसको उठा ले चलो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह इंडस्ट्रियल डायमंड होता है। कैसा डायमंड होगा, इंडस्ट्रियल डायमंड होगा, जिसके कारण इसकी जो प्राइस वैल्यू होगी वो कम होगी। ठीक है, आइए। डायमंड व्हील आर ग्राइंडिंग व्हील विद इंडस्ट्रियल डायमंड। ठीक है, कैसा है बालक, इंडस्ट्रियल, पहले ही बता दिया। पता चला कि तुम लोग कहीं काम कर रहे हो तो सोचते चलो डायमंड है, 2-4 जेब में भर लूं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियल डायमंड है, बॉन्डेड टू द पेरीफेरी। ठीक है, यह इसके किस पे बधा हुआ है, पेरीफेरी पे बधा हुआ है डायमंड। डायमंड देखो पूरा व्हील डायमंड का नहीं है, केवल इसकी पेरीफेरी पे लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा होगा, बनाने का प्रोसेस महंगा होगा। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एनविल प्रेस आपने सुना था। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, इसको बनाते हैं, जिसके कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है और से, तो इसके कारण इसका यूज हम केवल क्या करते हैं, पेरीफेरी पे करते हैं। बॉन्डेड टू द, दे आर यूज फॉर द ग्राइंड एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखो। अगर बहुत ही हार्ड मटेरियल है, बहुत ही हार्ड मटेरियल की ग्राइंडिंग करना है, तब कौन आता है, ब्रह्मास्त्र। क्या नाम है इसका, डायमंड। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पूरे अभी मटेरियल साइंस में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या है, आपका डायमंड है। तो जब सभी के सभी क्या कर जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे, कहेंगे कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन आएगा, यह ब्रह्मास्त्र है। तो जो एक्सट्रीमली शब्द का यूज किया गया है, मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा हार्ड मटेरियल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, डायमंड। ठीक है, कैसा व्हील है, डायमंड का। अब यहां पे आपके दिमाग में प्रश्न बनना चाहिए कि हार्ड व्हील का प्रयोग हार्ड मटेरियल के लिए किया जा रहा है। अभी तक हमने क्या कहा, हार्ड के लिए सॉफ्ट और सॉफ्ट के लिए हार्ड, यही कहा ना। दिमाग में आ रहा है कि नहीं, आपको आ रहा होगा कि डायमंड तो हार्ड है और वर्कपीस भी हार्ड है। अगर डायमंड और वर्कपीस दोनों हार्ड हैं तो हार्ड व्हील से हार्ड मटेरियल की मशीनिंग हो रही है। कितनी गलत बात है। अभी मैंने पीछे बताया कि हार्ड के लिए सॉफ्ट मटेरियल और सॉफ्ट के लिए हार्ड मटेरियल, है ना। अगर ऐसा लग रहा है तो अपने कानों का इलाज कराओ। ऐसा इसलिए है कि हमने बोला है मटेरियल हार्ड है, लेकिन बॉन्ड की बात कही है। बॉन्ड का मतलब है ग्रेड, तो हार्ड ग्रेड व्हील का यूज, हार्ड मटेरियल की बात नहीं है। फिर से समझना बात को, क्योंकि यही बारीकी है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगी या गलती करवाएगी। हार्ड मटेरियल की बात नहीं है कि यह डायमंड तो हार्ड होता ही है, लेकिन इसका ग्रेड कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, तभी यह हार्ड मटेरियल की मशीनिंग। तो
हार्ड मटेरियल के लिए ग्रेड सॉफ्ट होगा। ग्रेड का मतलब यह जो डायमंड है ना, वो जिससे बंधा हुआ है उसका ग्रेड कम होना चाहिए। ओके, बात समझ पा रहे होगे? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगला है कट ऑफ व्हील। क्या है? कट ऑफ व्हील। ध्यान से देखो, सबसे पहला नाम क्या है? कट ऑफ। तो आपके दिमाग में एक बात तो आ ही गया होगा कि अगर कट करना है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वह क्या होगा? कम होगा। ठीक है, अगर इसका साइड व्यू देखोगे तो क्या होगा? बहुत ही पतला होगा, मैंने आपको बताया था। तो अगर आप इस ग्राइंडिंग व्हील को देख पा रहे हो तो डिस्क टाइप की है, जैसे पहले सीडी डिस्क आता था ना, सीडी डिस्क, आप समझ पा रहे होगे, तो उसी टाइप का डिस्क टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि जब डिस्क टाइप का होगा तो उसका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो कटिंग करने वक्त यूज होते हैं। यह भी एक टाइप का ग्राइंडर होता है, लेकिन उसको बोला क्या जाता है? कट ऑफ व्हील। यह भी तो ग्राइंडर होता है। इसका मतलब अगर आपके दिमाग में ग्राइंडर का मतलब केवल ऐसा है यह, तो यह ऐसी बात नहीं है। इसका बहुत ही पतला वर्जन आता है जिसको बोलते हैं कट ऑफ व्हील। ठीक है, तो उसका यूज हम करते हैं किसी भी वर्कपीस या किसी भी पाइप को क्या करने के लिए? कट करने के। तो देखो सीधी सी बात है, कट ऑफ नाम है तो काम भी वही है कि किसी भी वर्कपीस को क्या करेगा? दो टुकड़ों में कट कर देगा। नाम हो गया कट ऑफ। फिर आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ और पार्टिंग व्हील आर थिन इन विड्थ। इस चौड़ाई में क्या होगा? बहुत ही पतला होगा। एंड ऑफन हैव अ रेडियल फाइबर्स रेनफोर्सिंग for the cutting reinforcement steel needs to quick removal of trimming। ठीक है, मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होगा, जिसके कारण क्या होगा? किसी भी स्टील को क्या करेगा? बहुत ही जल्दी से क्या करेगा? ट्रिम कर देगा, कट कर देगा। तो यह कटिंग वाला का ग्राइंडिंग व्हील होता है जिसको बोलते हैं कट ऑफ व्हील। इसका सेक्शन क्या होगा? बहुत थिन होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राइंडिंग व्हील वियर। ठीक है, अब हमारा जो अगला टॉपिक है, देखो यहां से कोई प्रश्न आता नहीं है, आपको बता दूं। ये टाइप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील का जमाना गया, जब आप डिप्लोमा कर रहे होंगे हो सकता है लिखने के लिए आया हो 2-4 नंबर के लिए, लेकिन ये नहीं आता। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है आपको दो बातों को याद करना होगा। फर्स्ट वन क्या होता है? डायमंड व्हील का यूज हम एक्सट्रीमली हार्ड मटेरियल करते हैं, फर्स्ट वन। सेकेंड वन क्या होता है? कट ऑफ व्हील क्या होगा? थिन होगा, चौड़ाई में क्या होगा? पतला होगा। ये दोनों बात को आपको दिमाग में रखना है। वैसे ही आप जानते हो, मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो जो सीखने की बात है यहाँ पे, और यह है ग्राइंडिंग व्हील वियर। ठीक है, अभी हमने आपसे एक बात कहा था, उसका नाम है ग्लेजिंग। क्या बोला था? ग्लेजिंग। तो यहाँ पे जो आपका ग्राइंडिंग व्हील है, कितने तरीके से क्या हो सकता है? टूट सकता है, उसमें कितने तरीके से घिसाव आ सकता है। तो इस सभी को बोलते हैं ग्राइंडिंग व्हील वियर। ठीक है, और यह जो हमारा टॉपिक है थोड़ा सा बहुत थ्योरेटिकल है। और साथ में बता दूं, यहाँ से इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक निकला था मेंस लिखने वाला, उसमें जो पेपर था उसमें यह प्रश्न आया हुआ था 15 नंबर का। ठीक है, तो आपको बता दूं ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हो सकता है एसएससी जेईई भी आपको यह प्रश्न देख ले मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो इसमें जो सवाल बनते हैं मैं आपको जिक्र करूंगा। अगर आप इस चित्र को देखो, इस चित्र को देख के आपको एक बात तो आइडिया हो ही गया है कि यहाँ पे जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं इन्हीं को बोलते हैं अब्रेसिव पार्टिकल, और इन दोनों को जो जोड़ता है उसी को बोलते हैं बॉन्ड। ठीक है, जो लिखा है उसको पढ़ो भी मत, लेकिन आपको देख के इतनी बातें तो आइडिया आ ही जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग लगभग 4 दिनों से यही पढ़ रहे हैं। यह अब्रेसिव पार्टिकल, यह बॉन्ड है, यह पोरोसिटी। अब्रेसिव पार्टिकल, बॉन्ड और पोरोसिटी, इसके अलावा कहीं मामला गया ही नहीं। अब समझो बात को कि अब जब यह पूरा स्ट्रक्चर होता है आपके अब्रेसिव पार्टिकल का और यह पूरा सिस्टम होता है आपके ग्राइंडिंग व्हील का, तो इसमें किस तरीके से टूट फूट होती है और किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, मतलब कटिंग की इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, या इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट वन देखो, ग्राइंडिंग व्हील वियर इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन बिकॉज इज अफेक्ट ऑफ द शेप एक्यूरेसी ऑफ द ग्राउंड सर्फेस। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील का जो पूरा स्ट्रक्चर है अगर वह सही नहीं होगा तो जिस सतह का यह मशीनिंग कर रहा होगा उसको क्या करेगा, थोड़ा सा
डिफेक्ट डालेगा, ठीक है, उसको पुअर सरफेस फिनिश करेगा, अच्छा नहीं कर पाएगा। अब आप इन तीनों को ध्यान से देखो, फर्स्ट वन, सेकेंड वन और, ठीक है, समझना यह तीन तरीके के डिफेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन क्या है, बॉन्ड फ्रैक्चर। यहां पे क्या है, बॉन्ड टूट गया। अब यहां पे पहला ही प्रश्न आ गया, दिमाग में आना चाहिए कि बॉन्ड फ्रैक्चर होना तो अच्छी बात है, तभी तो सेल्फ शार्पनिंग करेगा, बॉन्ड तो टूटना चाहिए, यह तो बात है, तो यह डिफेक्ट क्यों हो गया, पहली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड वन क्या है, एक्वियस वियर क्या हो गया कि आपने देखा कि यह घिसाव दिखा रहा है, ठीक है, क्या दिखा रहा है, घिसाव, इतना क्या है, यह घिस गया है। इसका मतलब अगर हमने आपको इसी बात को बोला था क्या, पॉइंट कांटेक्ट कहाँ पे कन्वर्ट होगा, लाइन कांटेक्ट में। इसी को ग्लेजिंग भी बोलेंगे, ग्लेजिंग, आपको पता ही है ग्लेजिंग कैसा था, ऐसा ही था कि अब्रेसिव पार्टिकल में जो घिसाव है वही तो ग्लेजिंग है, ठीक है, ग्लेजिंग भी है, एक्वियस वियर इसको बोलते हैं अदर टर्मिनोलॉजी में। फिर होता क्या है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, अगर आप इस पॉइंट को देख पा रहे हैं तो यहां पे लिखा है ग्रेन फ्रैक्चर। तो ग्रेन फ्रैक्चर का मतलब यह नहीं है कि एक अब्रेसिव पार्टिकल पूरा टूट के बाहर निकल गया। यहां पे ग्रेन फ्रैक्चर का मतलब है, कभी कभी बच्चों के कुछ दांत टूटते हैं। दांत टूटना दो तरीके से होता है, एक होता है कि पूरा जड़ से निकल के बाहर चला जाए, सेकेंड वन कभी कभी होता है कि वो जड़ में लगा होता है लेकिन उसमें से भी थोड़ा सा टूट के बाहर निकल जाता है। अब आपको आइडिया आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। इसका मतलब है यहां पे तो आपका यह तो ग्रेन लगा ही हुआ है लेकिन इसका कुछ पार्ट टूट के बाहर निकल गया, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेन फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे, ग्रेन फ्रैक्चर। तो इन तीन तरीके का जो डिफेक्ट होता है, इन तीनों डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील डिफेक्ट बोलेंगे, ग्राइंडिंग व्हील वियर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात यह है कि बॉन्ड फ्रैक्चर कोई बीमारी कैसे हो, मतलब डिफेक्ट है, वियर है, तो क्या बॉन्ड फ्रैक्चर कोई बीमारी है। अब यह बीमारी कब होगी यह समझो। अगर हमने मान लो कि एक हार्ड ग्रेड का व्हील लिया है, ठीक है, कैसा है, हार्ड ग्रेड का व्हील है। हार्ड ग्रेड का बोलो जरा प्रेजेंटेशन क्या होगा, आप बोलोगे Q से लेके Z तक, यही तो हार्ड ग्रेड है। हार्ड ग्रेड का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन क्या होगा, Q to Z होगा, आपको पता है। यह हार्ड ग्रेड का हमने ग्राइंडिंग व्हील लिया है। अगर हार्ड ग्रेड का लिया है तो इसका मतलब ही है ना इसको न टूटना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेड बहुत मजबूत है, इसका बॉन्ड बहुत मजबूत है। अब हार्ड ग्रेड होने के बाद भी अगर यह टूट जा रहा है तो वह क्या है, बॉन्ड फ्रैक्चर। बात समझ पा रहे हो। अगर सॉफ्ट ग्रेड का है, अगर यही सॉफ्ट ग्रेड का है, अगर ये सॉफ्ट ग्रेड का है तो रेंज कहां से कहां तक जाएगा, ए से लेके बोलो H तक। सॉफ्ट ग्रेड का यह टूटना उसकी प्रॉपर्टी होगी, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड को तोड़ना ही उसकी प्रॉपर्टी है, क्योंकि उसका ग्रेड क्या है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट ग्रेड का मतलब ये क्या, बॉन्ड को जल्दी जल्दी तोड़ के इस अब्रेसिव पार्टिकल को रिलीज करे, पीछे वाला न्यू अब्रेसिव ग्रेन क्या हो, एक्सपोज हो। तो डिफेक्ट यह किस पॉइंट में होगा, तो यहां पर जब आपका व्हील हाई ग्रेड का होगा, हाई ग्रेड अब्रेसिव पार्टिकल होगा और फिर भी टूट जा रहा है तो यह एक डिफेक्ट हो, वरना इसको डिफेक्ट आप नहीं। तो डिफेक्ट का मतलब समझ पा रहे हो कि डिफेक्ट हम किस संदर्भ में कह रहे हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो बॉन्ड फ्रैक्चर भी एक डिफेक्ट है लेकिन उसकी कंडीशन यह है, ग्रेड हमारा हाई है और फिर भी टूट रहा है। एनीवे, एक्वियस वियर का मतलब हमने आपको बोला था पॉइंट कांटेक्ट कन्वर्टेड टू लाइन कांटेक्ट, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, यही तो ग्लेजिंग भी है, यही क्या है, एक्वियस वियर भी है। अब तीनों को तीन तरीके से कहा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग तीनों का एक है, अब्रेसिव कण में जो घिसाव है, अब्रेसिव कण में जो घिसाव है वही तो है ग्लेजिंग। अब अगर यहीं पे मैं एक छोटा सा और पॉइंट को ऐड कर दूं, तो अगर इसके पोरोसिटी में मटेरियल क्या होगा, इसके इस पॉइंट में कुछ अब्रेसिव पार्टिकल और आपके मटेरियल वर्क पीस के मटेरियल पाउडर फॉर्म में यहाँ पे अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं क्या, लोडिंग। क्या बोलेंगे इसको, लोडिंग। तो ग्राइंडिंग व्हील में पोरोसिटी में अगर वर्क पीस के पाउडर डिपॉजिट हो जाते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आपको लोडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे सभी बातों को आप एकदम क्लियर रखना, सभी बातों को एकदम क्लियर रखना। अगर कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो विश्वास मानो
कोई भी बुक उठा लो, ग्राइंडिंग से रिलेटेड सारे सवाल कर लोगे, 90% की मैं बात करता हूँ, 1 2 3 नहीं, 90% सवाल को आप सही कर लोगे केवल पढ़ के, जो केवल इन सही बातों को ध्यान से समझ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कितने हो गए डिफेक्ट? 3, बॉन्ड फ्रैक्चर, एट्रोस वियर और आपका क्या हो गया? ग्रेन फ्रैक्चर। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वन, एट्रोस वियर क्या है? एट्रोस वियर द कटिंग एज ऑफ शार्प ग्रेन बिकम डल। ठीक है, अब देखो एट्रोस वियर का मतलब है, मान लो हमने केवल और केवल एक अब्रेसिव पार्टिकल लिया, ध्यान से देखो, अब यह कटिंग कर रहा होगा, कटिंग करते करते शुरुआत तो यहाँ से करेगा, शुरुआत करते करते क्या होगा, यह घिसता जाएगा और इसका यह सरफेस क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब इनिशियल पॉइंट में यह क्या था, एक पॉइंट था, अगर हम इसकी बात करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब यह इसकी लाइन बढ़ती जाएगी। तो यह जो इसके अंदर घिसाव होगा, अब्रेसिव पार्टिकल के अंदर जो घिसाव होगा, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर नहीं, अब्रेसिव पार्टिकल का पर्सनली बात हो रहा है, अब्रेसिव पार्टिकल का जो घिसाव होगा, ठीक है, अब्रेसिव पार्टिकल का जो घिसाव होगा वह क्या है, कटिंग एज ऑफ द शार्प ग्रेन बिकम डल। ठीक है, अब इससे क्या होगा, वियर इज कास्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द ग्रेन विद द वर्क पीस मटेरियल। सीधी सी बात है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा केवल और केवल इसीलिए होगा क्योंकि वर्क पीस और यह अब्रेसिव पार्टिकल जब चल रहे होंगे तो इनके बीच में कनेक्शन होगा, टच करेंगे। जब कोई दो चीजें रोटेट करते हुए आपका वर्क पीस रुका होगा, रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पे आरपीएम ज्यादा होता है, तो ऐसे क्या होगा, हीट जनरेशन होगा। हीट जनरेशन के कारण क्या होगा, कटिंग के साथ साथ इन दोनों के बाद जो फ्रिक्शन से जो कटिंग होगा, जिसके कारण क्या होगा कि यह पूरी तरीके से अपने आप को क्या करेगा, घिसना शुरू करेगा और धीरे 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 यह छोटा हो जाएगा। इसी के पीछे लगा देते हैं एक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक अब्रेसिव पार्टिकल और है। अब होगा क्या कि अगर यह बॉन्ड कमजोर होगा तो यह ब्रेक करके पीछे वाला अब्रेसिव पार्टिकल सामने आ जाएगा। तो यह डिपेंड करता है कि हम कौन सा बॉन्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, फिजिकल और केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब फिजिकल का मतलब क्या है, फ्रिक्शन। अगर आप समझोगे फिजिकल पैरामीटर और केमिकल पैरामीटर होते हैं ना, भौतिक चेंज, रासायनिक चेंज, तो फिजिकल पैरामीटर में क्या होगा कि यह जो आपका अब्रेसिव पार्टिकल है वर्कपीस को टच करेगा, तो टच करने से क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, तो यह एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन जब यह टच करने के बाद रोटेट करेगा तो यहाँ पे जनरेट होगा हीट। एक हीट जनरेशन एक टाइप का कैसा हो जाएगा, केमिकल। ठीक है, यह कैसा चेंज होगा, रासायनिक रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब है फिजिकल और केमिकल रिएक्शन के कारण यह क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। और इसका रिड्यूस होने का केवल और केवल एक इफेक्ट पड़ेगा, वर्क पीस का जो कटिंग एक्शन होगा वह क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। इसका मतलब है इसका सरफेस फिनिश भी खराब हो सकता है, इसका मटेरियल रिमूवल रेट भी खराब हो सकता है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो एट्रियस वियर ही एक टाइप का ग्लेजिंग है। क्या है बालक, ग्लेजिंग, जो मैंने सबसे पहले बताया। ठीक है, क्या है, केवल अब्रेसिव ग्रेन का क्या है, घिसाव। अब्रेसिव ग्रेन का घिसाव मतलब ग्लेजिंग, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, ग्रेन फ्रैक्चर। क्या है बालक, ग्रेन फ्रैक्चर, नाम में ही काम है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान से देखो, अगर मान लो एक अब्रेसिव पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा अब्रेसिव पार्टिकल यहाँ पे है, तीसरा अब्रेसिव पार्टिकल यहाँ, तीनों के तीनों कभी न कभी किससे बॉन्ड से बंधे होंगे। यहाँ पे क्या हो गया, आपका वर्क पीस हो गया। चलो वर्क पीस हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब यह रोटेट कर रहा होगा, जब आपका यह ग्राइंडिंग व्हील रोटेट कर रहा होगा, तो असली बात प्रॉब्लम कहां से आएगी कि जब यहाँ पे घिसना शुरू करेगा। ठीक है, आपको बता दूं और थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं, ध्यान समझो। ऐसा होगा क्या कि जब यहाँ पे यह लाइन बढ़ना शुरू होगा तो इसके कारण जो केमिकल रिएक्शन होगा, मतलब जो हीट जनरेट होगा, तो वह हीट जनरेशन सीधा हीट ट्रांसफर कर जाएगा ऊपर। हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्यों, जबकि सरफेस कांटेक्ट ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा। आप जानते होगे बेसिक इंजीनियरिंग है, कुछ है नहीं। जब सरफेस कांटेक्ट ज्यादा होगा तो हीट ट्रांसफर रेट ज्यादा होगा, आप जानते हो। इसीलिए गाड़ियों में फिन्स लगे होते हैं, बाइक में फिन्स लगे होते हैं ना, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए। क्यों, फिन्स का मतलब क्या है, उसकी चौड़ाई बढ़ा देता है। सरफेस कांटेक्ट क्या करता है, एयर कूलिंग वाले में क्या करता है, फिन्स लगाता है, इधर भी एरिया देता है, इधर भी। इससे क्या होता है, हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही सरफेस कांटेक्ट बढ़ता है किसका,
अब्रेसिव पार्टिकल का हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे यह बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसका मतलब एक डेफिनिट टेम्परेचर भी मिलता है किसको, बॉन्ड को, और बॉन्ड क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। तो अब इस बॉन्ड का ब्रेक करना एक तरीके का क्या है, डिफेक्ट है, लेकिन यह डिफेक्ट किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, ठीक है। यह डिफेक्ट अच्छा भी है और खराब भी है। खराब किस संदर्भ में है, अगर आपका ग्रेड हाई है, हाई ग्रेड का ग्राइंडिंग व्हील अगर यह काम कर रहा है तो डिफेक्ट है, लेकिन अगर लो ग्रेड वाला व्हील अगर यह काम कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि उसको उसी लिए डिजाइन ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं। Abrasive grains are brittle. Their fracture characteristic in a grinding are a grain become dull and grinding become efficient and produce the high temperature. ठीक है, देखो इनका कहना ये है कि अब्रेसिव ग्रेन क्या होगा, सीधी सी बात है, अब्रेसिव ग्रेन हार्ड होगा, ठीक है। अब्रेसिव ग्रेन अगर हार्ड होगा तो इसके साथ एक खास बात है, हाई टेम्परेचर भी होगा, फ्रिक्शन से हाई टेम्परेचर होगा, और यहाँ पे यह क्या है, अब्रेसिव पार्टिकल आपका डल हो रहा है। तो इन तीनों रीजन को अगर आप मिला दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा, जिसके कारण से आपका अब्रेसिव क्या होगा, कट के बाहर निकल जाएगा, टूट जाएगा। तो यह कौन सी प्रॉब्लम है, ग्रेन फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे इसको, ग्रेन फ्रैक्चर बोलेंगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आखिरी बात, ठीक है। अब देखो ग्रेन फ्रैक्चर, ये तो बॉन्ड फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, बॉन्ड फ्रैक्चर। ग्रेन फ्रैक्चर में केवल और केवल कितना निकलेगा, मतलब है कि अब्रेसिव पार्टिकल का पूरा बॉन्ड न टूट के कितना टूटेगा, यह क्या हो गया आपका ग्रेन फ्रैक्चर। अगला देखते हैं बॉन्ड फ्रैक्चर। बॉन्ड फ्रैक्चर को आपने थोड़ा सा पीछे आओ, यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा बॉन्ड क्या करेगा, टूट के बाहर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, इसी को बोलते हैं किसको, ग्रेड को, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड क्या है, ग्रेड है, इज द सिग्निफिकेंट पैरामीटर ऑफ द ग्राइंडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसके लिए होता है, ग्राइंडिंग का। इफ द बॉन्ड इज टू वीक, ठीक है, अगर बॉन्ड क्या है, बहुत ही कमजोर है, तो क्या होगा, grain are dislocate easily and the wear rate of the wheel is increase। इसका मतलब है आपका जो व्हील होगा वो बहुत ही जल्दी क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जरा पीछे आओ, देखो यहाँ पे, इसका मतलब है कि अगर आपका ये जो बॉन्ड है, ठीक है, अगर इसका ग्रेड कमजोर होगा तो क्या होगा, यह टूट के पूरा का पूरा रिलीज करेगा। अब अगर ऐसा ही होता होगा तो ग्राइंडिंग व्हील बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ग्राइंडिंग व्हील हमेशा कंज्यूमेबल होता है, एक्सपेंडेबल होता है। पहला ही पॉइंट था कि ग्राइंडिंग व्हील इज एक्सपेंडेबल। तो अब होगा क्या कि अगर यह बॉन्ड कमजोर होगा, तो बॉन्ड कमजोर होगा तो अब्रेसिव ग्रेन पूरा लूज होता रहेगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है, बॉन्ड इज टू वीक, द ग्रेन आर डिसलोकेट इजिली, ठीक है, wear रेट ऑफ द व्हील इज इंक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से अंडरलाइन करो जो हमने आपसे बात कहा। अब आप अंडरलाइन करो, यहाँ पे है सॉफ्टर बॉन्ड। अगर इसको सॉफ्टर बॉन्ड बोले, ठीक है, रिकमेंडेड फॉर द हार्डर मटेरियल, यही हमने आपको बताया है, इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लो। सॉफ्ट बॉन्ड का यूज करेंगे। सॉफ्टर बॉन्ड का मतलब कैसा ग्रेड हो गया, सॉफ्ट ग्रेड हो गया। हार्ड ग्रेड का मतलब बॉन्ड क्या होगा, हार्ड होगा। एंड रिड्यूसिंग रेजिडुअल स्ट्रेस एंड द थर्मल डैमेज ऑफ द वर्कपीस, एंड द थर्मल स्ट्रेस, थर्मल डैमेज ऑफ द वर्कपीस। फिर अगला जो आपको अंडरलाइन करना है, हार्ड ग्रेड व्हील यूज फॉर, हार्ड ग्रेड व्हील यूज फॉर सॉफ्टर मटेरियल। केवल इतना, दो बातें याद रखना, जो सॉफ्ट बॉन्ड यूज होगा वह किसके लिए होगा, हार्ड मटेरियल के लिए होगा। और जो हार्ड ग्रेड का मतलब है बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। हार्ड ग्रेड का मतलब क्या हो गया, ज्यादा मजबूत, मतलब रेंज क्या होगा, क्यू से लेके जेड तक। हार्ड ग्रेड व्हील आर यूज फॉर द सॉफ्टर मटेरियल एंड फॉर रिमूविंग लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल इज द हाई रेट, ठीक है।
तो यह दोनों बातों को हमने आपको बताया। तो बॉन्ड फ्रैक्चर हो गया, ग्रेन फ्रैक्चर हो गया, और यहाँ पे एक्वियस वियर। तो ग्रेन फ्रैक्चर में क्या होगा, यह इतना टूट के बाहर निकल जाएगा, जबकि बॉन्ड फ्रैक्चर में क्या होगा, यह टोटल क्या होगा, कट के बाहर निकल जाएगा। और आगे आता है यहाँ पे 2 पॉइंट। तो आपका जो सॉफ्टर बॉन्ड है वह किसके लिए यूज होगा, हार्ड मटेरियल के लिए यूज होगा, और जो आपका हार्ड ग्रेड है वह किसके लिए यूज होगा, सॉफ्ट मटेरियल होगा। थोड़ा सा पीछे आते हैं, ठीक है, यहाँ पाते हैं। अब मैंने जो आपको भी एक चित्र बनाया था उसमें हमने क्या लिखाया था, जो सॉफ्ट बॉन्ड है, ठीक है, जो सॉफ्ट बॉन्ड है, सॉफ्ट बॉन्ड का रेंज क्या है, ए से लेके एस तक। तो इसी को हम बोलते हैं जो सॉफ्ट ग्रेड का बॉन्ड है उसके द्वारा हम कौन सा मटेरियल यूज करेंगे, हार्ड मटेरियल की मशीनिंग करेंगे। जबकि जो आपका हार्ड ग्रेड का बॉन्ड है उसका रेंज क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्यू से लेके जेड तक। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सॉफ्ट। यही हमने लिखा था, यह आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे बॉन्ड फ्रैक्चर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ध्यान से देखो। अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई किया, ध्यान से समझो। फर्स्ट वन हमने बात किया था कि ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील को हमने क्या बोला कि ग्राइंडिंग व्हील एक टाइप का स्टोन से बनता है जिसको बोलते हैं अब्रेसिव पार्टिकल। ठीक है, वह अब्रेसिव पार्टिकल क्या होगा, स्टोन को पाउडर बनाएगा, पाउडर बनाने के बाद हम अब्रेसिव पार्टिकल बनाएंगे, उसके बाद उसमें बाइंडर मिलाएंगे, बाइंडर के बाद कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्ट के बाद सिंटरिंग करेंगे और आपका ग्राइंडिंग व्हील तैयार होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला कि ग्राइंडिंग व्हील 2 प्रकार का हो सकता है। ग्राइंडिंग व्हील के जो अब्रेसिव पार्टिकल होंगे 2 प्रकार होंगे। फर्स्ट वन होगा नेचुरल, सेकेंड वन क्या होगा, आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल में मैंने आपको 3 बताए इंपॉर्टेंट। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो हाई टेंसाइल मटेरियल के लिए यूज होता है, जबकि जो सिलिकॉन कार्बाइड होगा वो लो टेंसाइल स्ट्रेंथ मटेरियल के लिए यूज होता है। साथ में मैंने आपको बताया कि जो सिलिकॉन कार्बाइड होगा वो हाईली डिजॉल्व हो जाता है किसमें, फेरस बेस मेटल में। फेरस बेस मेटल में अगर वो डिजॉल्व हो जाता है तो क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए सरफेस फिनिश खराब कर देता है, जिसके कारण हम लोग सिलिकॉन कार्बाइड अब्रेसिव पार्टिकल का यूज किसके लिए नहीं करते, फेरस मटेरियल के लिए नहीं करते। फिर हमने आपसे बात किया कि जो डायमंड होता है उसमें, डायमंड का मतलब कार्बन, वह कार्बन क्या होता है, रिलीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फेरस बेस मेटल होते हैं, जो फेरस बेस मेटल होते हैं, जब आप उसको डायमंड से ग्राइंडिंग करोगे तो भी कार्बन क्या हो जाता है, पुअर परफॉर्मेंस देता है। इसीलिए हम लोग डायमंड को भी नॉन फेरस के लिए यूज करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान दिए। उसके बाद हमने आपको बात किया कि स्पेसिफिकेशन में मैंने आपको बोला ग्रिट स्पेसिफिकेशन आपने देखे 7 थे। तो इनमें फर्स्ट वन कौन था, मैन्युफैक्चरर कोड। लास्ट वन कौन था, मैन्युफैक्चरर कोड। 20 में कितने बचे थे, 5 बचे थे। कितने बचे थे, 5। उन 5 में पहला कौन था, पहला क्या था, अब्रेसिव पार्टिकल। अब्रेसिव पार्टिकल के बाद अगला कौन था, ग्रेट या ग्रेन साइज। ग्रिट या ग्रेन साइज, तो ग्रिट और ग्रेन साइज था। उसके आगे आता है क्या, ग्रिट ग्रेन के बाद आता है ग्रेड। ग्रेड आता है सॉफ्ट ग्रेड, मीडियम और हार्ड ग्रेड आता है। फिर ग्रेड के बाद हमने आगे बढ़ा, उसके बाद क्या देखा, ग्रेड के बाद देखा स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर और डेंस स्ट्रक्चर, उसका एक नंबरिंग होता है 1 to 8 और 8 से हायर, 9 to हायर। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, ओपन के बाद फिर अगला देखा था बॉन्ड। क्या देखा, बॉन्ड। अब बॉन्ड में आपने देखा कि चाहे विट्रिफाइड बॉन्ड हो, चाहे सेलेक बॉन्ड हो, चाहे इपॉक्सी बॉन्ड हो, चाहे रबर बॉन्ड हो, चाहे रेजिन बॉन्ड हो, सबका एक सिंबल होता है। तो इससे जो भी सवाल आएंगे आप बड़े आसानी से कर लेंगे। फिर हमने कुछ नोट कराया, और वह नोट क्या कराया कि जो आपका कोर्स ग्रेन अब्रेसिव पार्टिकल होगा वह ज्यादा मटेरियल रिमूव करता है। ठीक है, कोर्स ग्रेन अब्रेसिव पार्टिकल ज्यादा मटेरियल रिमूव करता है बल्क अमाउंट में। साथ में क्या करता है कि वह सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। फिर मैंने बोला जो फाइन ग्रेन का अब्रेसिव पार्टिकल होगा, जो फाइन ग्रेन का अब्रेसिव पार्टिकल होगा वह हार्ड मटेरियल के लिए यूज किया जाएगा और इसका MRR रेट कम होगा, सरफेस फिनिश अच्छा होगा, और फाइन ग्रेड वाले का वर्कपीस हार्ड एंड ब्रिटिल होगा। फिर हमने आपसे बात किया कि जो हार्ड ग्रेड होगा, अब देखो हार्ड ग्रेड होगा वह किस मटेरियल को रिमूव करेगा, सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करेगा। और जो सॉफ्ट ग्रेड होगा वह किसके लिए यूज होगा, हार्ड मटेरियल के लिए यूज होगा।
ठीक है। सॉफ्ट ग्रेड हार्ड मटेरियल है, हार्ड ग्रेड सॉफ्ट मटेरियल के लिए सामान्य रूप से यूज होता है, जिससे क्या होगा, ग्राइंडिंग इफिशियंसी बनी रहती है। उसके बाद आपने देखा कि जो ग्राइंडिंग व्हील में बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं, उस डिफेक्ट के पॉइंट में हमने दो बातों को पहले बताया। फर्स्ट हमने बताया लोडिंग, पहले क्या बात किया था, लोडिंग। तो लोडिंग का नाम सुनते हुए आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि जो अब्रेसिव का ग्राइंडिंग व्हील होता है उसके बीच में दो अब्रेसिव पार्टिकल के बीच में कुछ जगह खाली होता है, उसको बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, पोरस। तो उस पोरोसिटी में क्या होता है कि जब ग्राइंडिंग व्हील कट कर रहा होता है तो उसका वर्कपीस का पाउडर उसमें क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण बॉन्ड और ज्यादा मजबूत हो जाता है, तो अब्रेसिव पार्टिकल को रिलीज ही नहीं करता, जिसके कारण क्या होता है, अब्रेसिव पार्टिकल में ग्लेजिंग होने के बावजूद, अब्रेसिव पार्टिकल में ग्लेजिंग होने के बावजूद भी अब्रेसिव पार्टिकल लूज होके बाहर नहीं जा पाता। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक अस्त्र आता है जिसका नाम क्या है, ड्रेसिंग। तो अभी उसके बाद हमने अगला बात किया था, हमने क्या किया बात, लोडिंग, अगला क्या था, ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग का मतलब है आपके अब्रेसिव ग्रेन का घिसाव किस पर डिपेंड करता है, स्पीड पे और व्हील की हार्डनेस पे। व्हील हार्डनेस का मतलब ग्रेड क्या है, ठीक है। तो अब अगला आता है टूल का, आपका जो ग्राइंडिंग व्हील के तीन वियर देख लिया आपने, बॉन्ड फ्रैक्चर, ग्रेन फ्रैक्चर, एट्रोस वियर देख लिया। अब अगला टॉपिक है हमारा ड्रेसिंग। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि जब कभी लोडिंग हो जाती है, अगर हमने यहाँ पे बात किया लोडिंग का, अगर जब कभी लोडिंग हो जाती है तो आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि जो अब्रेसिव ग्राइंडिंग व्हील वाला है उसके पोरोसिटी में वर्क पीस का मटेरियल क्या हो गया, डिपॉजिट हो। ठीक है, अब आते हैं जरा यहाँ पे देखो ये, तो यह कुछ जैसे लेथ मशीन में हमने सेंटर देखा था, वह कुछ इस तरीके का टूल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमंड ड्रेसर। क्या बोलेंगे बालक, डायमंड ड्रेसर। तो डायमंड ड्रेसर के यहाँ टिप पे क्या होता है, एक डायमंड होता है, लेकिन यह भी डायमंड तनिष्क वाला मत समझना, ठीक है। यह भी डायमंड क्या होगा, एक तरीके का सिंगल डायमंड है और यह इंडस्ट्रियल डायमंड है, ठीक है, जिसको कि बनाया जाता है। तो अब यह डायमंड क्या करता है, अब्रेसिव आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है वो चलता रहेगा, ग्राइंडिंग व्हील क्या होगा, चलता रहेगा। अब जो क्या करेगा, यह जो आपका डायमंड टूल होगा वह उसके इस तरीके से रोटेट चलेगा। तो जब ऐसे चलेगा तो जो उसके बॉन्ड होंगे ऊपर वह क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो पीछे वाले नए अब्रेसिव पार्टिकल होंगे वो सामने आ जाएंगे। अगर हम यह बात करें कि ड्रेसिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्राइंडिंग व्हील को फिर से शार्प बनाया जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, यह बात भी सही है। ठीक है, तो ड्रेसिंग के प्रोसेस के द्वारा हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे ड्रेसिंग, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्रेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग, प्रोसेस ऑफ शार्पनिंग द अब्रेसिव एलिमेंट ऑफ द, ठीक है, क्या करेगा, अब्रेसिव व्हील को शार्प करेगा। ठीक है, द प्रोसेस, इसमें क्या होगा, ब्रेक डाउन द बॉन्ड, यहां पे क्या कर रहा है, बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो बॉन्ड को तोड़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि उस बॉन्ड के बीच में जो पोरोसिटी है वहां पे क्या है, मटेरियल डिपॉजिट हो गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो बॉन्ड ऑटोमेटिक टूट के बाहर चला जाता है, इसीलिए तो इसको सेल्फ शार्पनिंग बोलते हैं। लेकिन जब यह हो जाता है तो हम किससे जबरदस्ती तोड़ते हैं, नाम है डायमंड ड्रेसर। क्या बोलते हैं उसको, डायमंड ड्रेसर। तो ब्रेक डाउन द बॉन्ड, अब बॉन्ड क्या होगा आप समझ पा रहे होगे बहुत अच्छे से, यह इमेज आपके दिमाग में होना ही चाहिए, यही तो है बॉन्ड। ठीक है, यह क्या है, बॉन्ड है। तो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, अगर यह बॉन्ड टूटा तो इसके पीछे वाला जो अब्रेसिव पार्टिकल होगा वह एक्सपोज होकर क्या होगा, आगे आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, ब्रेक्स डाउन द बॉन्ड, रिमूव डल अब्रेसिव ग्रेन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि रिमूव द डल अब्रेसिव ग्रेन। ठीक है, बिल्कुल क्या करेगा,
जो यहाँ पे अब्रेसिव पार्टिकल घिस गया होगा और यह बाहर नहीं निकल पा रहा है तो ये क्या करेगा, उसको खुरच के क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। और जैसे ये बाहर होगा, ये बॉन्ड बाहर तब होगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो पीछे वाला एक्सपोज न्यू एंड शार्प अब्रेसिव पार्टिकल, ठीक है। तो पीछे वाला नया, यह तो नया होगा ना, इसके पीछे वाला नया और शार्प अब्रेसिव पार्टिकल क्या होगा, सामने आ जाएगा। इसका मतलब है आपका ग्राइंडिंग व्हील फिर से नया हो जाएगा, लेकिन साथ में ग्राइंडिंग व्हील का जो साइज है वह क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके पेरीफेरी के जितने भी अब्रेसिव पार्टिकल थे उसको कट करके बाहर निकाल लिया। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल व्हील, खर्च होने वाला व्हील। खर्च कैसे होता है, ये तरीका है खर्च होने का। और साथ में अपने आप भी अब्रेसिव पार्टिकल क्या होते रहते हैं, लूज होते रहते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे जो टूल यूज होता है, यह भी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है, नाम क्या है बालक, डायमंड ड्रेसर। क्या बोलेंगे इसको, डायमंड ड्रेसर। तो डायमंड ड्रेसर हैव अ मैट्रिक्स ऑफ अ स्मॉल डायमंड, ठीक है, अ सिंगल डायमंड माउंटेड ऑन द देयर फेस। क्या होगा, एक छोटा सा डायमंड उसके फेस पर क्या होगा, हिट होगा। एज द डायमंड इज इंट्रोड्यूस टू द व्हील, ठीक है, डायमंड क्या करेंगे, व्हील फेस के पास ले जाएंगे, व्हील आपका रोटेट करता होगा। अब व्हील रोटेट कर रहा है और आपका डायमंड फेस क्या होगा, उसको टच करेगा। व्हील फेस एंड हार्डर डायमंड, ठीक है, हार्डर डायमंड सर्वाइव्स द कॉन्ट्रेस्ट एंड द लूजर ग्रेन फॉल अवे। क्या होगा, जब आपका ग्राइंडिंग व्हील चल रहा होगा और ऐसे कंडीशन में आपका अब जो ग्राइंड टूल है जैसे वो टच करेगा, क्या होगा, इसके जो भी लूज ग्रेन होंगे और बॉन्ड को तोड़ देगा, और जिसके कारण से नया ग्रेन। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं, फर्स्ट वन कि ड्रेसिंग हम क्यों करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, ग्राइंडिंग व्हील को क्या करने के लिए, शार्प बनाने के, ग्राइंडिंग व्हील को शार्प बनाने के लिए। कभी कभी प्रश्न आता है कि अगर कटिंग एक्शन या फिर ग्राइंडिंग एक्शन को इंप्रूव करने के लिए कौन सा प्रोसेस करते हैं, तो आंसर क्या आएगा, ड्रेसिंग। प्रश्न आता है कि ड्रेसिंग करने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं, तो उसको बोलते हैं कौन सा, डायमंड ड्रेसर। तो प्रश्न आया हुआ है कि ड्रेसिंग किस टूल से किया जाता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, डायमंड ड्रेसर। क्या आएगा, डायमंड और ड्रेसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे सिंगल डायमंड कहाँ माउंटेड होगा, आपने यहाँ पे देखा सिंगल डायमंड लगे हुए हैं और यह अलग अलग साइज के हैं, और हमारे ग्राइंडिंग व्हील भी अलग अलग साइज के होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, इस डायमंड व्हील का यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका ड्रेसिंग, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो, ट्रूइंग। अगला क्या है, ट्रूइंग। ट्रूइंग का मतलब हम समझते हैं कि ट्रूइंग का मतलब क्या है, ध्यान से देखो जरा। यहाँ पे अगर मान लो यह आपका ग्राइंडिंग व्हील है, सपोज करो ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, इसका साइड व्यू है, आप इस ग्राइंडिंग व्हील को साइड से देखो। होता क्या है समझना, जैसे आप कभी कभी कटिंग कर रहे हो, कटिंग करते करते इस ग्राइंडिंग व्हील में कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ अनबैलेंस बन जाता है। इसका मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा, ठीक है, ये इधर ज्यादा इधर कम, इधर कम गहरा, इधर कम गहरा, इधर ज्यादा गहरा, तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस बन जाता है। क्यों? क्योंकि ग्राइंडिंग करते वक्त जरूरी नहीं है कि पूरे सतह पे भी हो। कभी कभी तुमने देखा होगा ग्राइंडिंग करते हो केवल किनारे पर करता है, मतलब ग्राइंडिंग व्हील का पूरा सरफेस है, जब वो रोटेट कर रहा है तो जो आपका वर्क पीस है पूरे सरफेस में रख के आप कॉर्नर पे लगाते हो, तो कॉर्नर पे लगाओगे तो जो पूरा ग्रेन है केवल कॉर्नर पे घिसेगा। इसका मतलब है इसमें अनइवन क्या हो जाता है, वियर हो जाता है। जब ऐसा कंडीशन आता है तो होगा क्या, अगर हमने आपको एक शब्द बोला था बैलेंसिंग, क्या बोला था, बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग होता क्या है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अराउंड घूमता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अराउंड घूमता है तो जो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह इवन होना चाहिए। इवन का मतलब है कि जितना द्रव्यमान इस तरफ है उतना ही द्रव्यमान इधर होना चाहिए। मान लो अगर यहाँ पे m1 है तो यहाँ पे m2 होना चाहिए इस साइड में। लेकिन जब यह अनइवन इसका हो जाता है प्रोफाइल, तो अब होता क्या है कि m1 नॉट इक्वल टू m2 हो जाता है।
अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने आपको बताया था फेस प्लेट में बैलेंस वेट लगाते हैं। क्या मैंने आपको बताया था? फेस प्लेट में क्या लगाते हैं? बैलेंस वेट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसी को बैलेंस करने। तो अब होता क्या है कि जब यह रोटेट करता है तो इसमें बहुत सारा वाइब्रेशन आ जाता है। जब कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट अगर उसका मास जो है अनइवन है, m1 नॉट इक्वल टू m2 है, तो वह क्या क्रिएट करेगा? वाइब्रेशन क्रिएट करेगा। वाइब्रेशन क्रिएट करेगा तो जो भी वर्कपीस का यह मशीनिंग कर रहा होगा, जिस भी वर्कपीस का यह सरफेस को स्मूथ कर रहा होगा, वो क्या करेगा? इसको पूरी तरीके से क्या करेगा? खराब कर देगा। तो अब अगर ऐसा होता है तो एक अगला जो ऑपरेशन होता उसको बोलते हैं क्या? ट्रूइंग। क्या बोलते हैं? ट्रूइंग। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैं कलर बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। इसका ये जो सेंटर लाइन है ना, इसका ये सेंटर लाइन है, तो करते क्या है? ट्रूइंग करते वक्त इस सेंटर लाइन से उतनी दूरी तक जाते हैं जहां तक का आखिरी कटाव होता है। अगर यहाँ पे टेंजेंट खींचोगे तो एक टाइप का यहाँ पे टेंजेंट आ, ठीक है। फिर क्या करते हैं? जितना डिस्टेंस इधर जाते हैं उतना ही डिस्टेंस इधर भी जाते हैं, और वह क्या करते हैं? फिर से एक टेंजेंट खींचते। तो देखो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस क्या होगा? बराबर होना चाहिए। कॉन्सेंट्रिक करते हैं तो आप क्या करेंगे? इस डिस्टेंस को यहाँ और इस डिस्टेंस को यहाँ। तो अब ऐसा करने से होगा क्या कि अगर सेंटर लाइन से आप इतनी हाइट पे जा रहे हो, फिर सेंटर लाइन से इतनी हाइट पे जा रहे हो, तो जितना द्रव्यमान इधर होगा उतना इधर होगा। इसका मतलब जितना अनइवन होता है उसको पूरी तरीके से कट करके बाहर निकाल देते हैं। इसका मतलब है कि ड्रेसिंग और ट्रूइंग में कुछ अंतर हुआ। ड्रेसिंग में तो केवल हम बाहरी अब्रेसिव पार्टिकल को क्या करते थे? रिलीज करते थे बॉन्ड को ब्रेक करके, जबकि ट्रूइंग में तो बहुत ज्यादा मटेरियल कट किया जा रहा है। देख पा रहे हो? ट्रूइंग में पूरा ऊपर और नीचे। इसका मतलब है कि ट्रूइंग ऑपरेशन में हम ज्यादा अब्रेसिव पार्टिकल को कट करके बाहर निकालते हैं कॉन्सेंट्रिक बनाने के लिए। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है? इधर से सेंटर में जितना द्रव्यमान है, इस सेंटर से उधर भी उतना द्रव्यमान होना चाहिए। तो द्रव्यमान अनइवन ना हो, इसीलिए हम क्या करते हैं? ज्यादा अमाउंट में इस व्हील को क्या करते हैं? कट करते हैं। ठीक है, इस व्हील को क्या करते हैं? कट कर देते हैं। देखो, टर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ अलाइनिंग द पेरिफेरी ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील सो दैट इट रन कॉन्सेंट्रिक विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हो, ये जो थोड़ा सा ये जो यहाँ पे आता है प्रोफाइल उबड़ खाबड़, तो क्या करेगा? देखो यहाँ पे दिखा रहा है ये चीज। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेगा? हमको यहाँ तक कट करना है और यहाँ तक। तो जो इसका प्रोफाइल में जो इरेगुलरिटी बन जाती है ग्राइंडिंग व्हील के, अगर उसको आपको सीधा और सीधा कट करना होगा तो हम उसको बोलते हैं ट्रूइंग। क्या बोलेंगे? ट्रूइंग बोलेंगे। तो अब ट्रूइंग हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है ऑपरेशन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, कल ही खत्म हो गया था। उसका एक दो सवाल मैंने आपको दे रखा है, आप उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया लोडिंग क्या होगा, फिर मैंने आपको बोला ग्लेजिंग क्या होगा, फिर बताया बॉन्ड फ्रैक्चर, एक्टुअस वियर और आपका ग्रेन फ्रैक्चर, इतनी बातें। फिर आपको ड्रेसिंग और ट्रूइंग इतने बारों का जिक्र किया। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा ग्राइंडिंग के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, उस पर हम लोग कल जिक्र करेंगे। ठीक है, और आपको करना क्या है? जिन इमेज को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसको आप अपने नोटबुक में बना लेना जरूर से जरूर, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं और हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो याद रखना, जिन बातों को बताया उसको ध्यान में बिल्कुल रखना। एग्जाम के प्रश्न में ये सारे के सारे आए हुए हैं कि हार्ड ग्रेड का व्हील सॉफ्ट मटेरियल के लिए, सॉफ्ट ग्रेड का व्हील हार्ड मटेरियल के लिए, कोर्स ग्रेन का यूज कब करेंगे? सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल, लेकिन मटेरियल को ज्यादा निकालना है। जबकि फाइन ग्रेन का यूज तब करेंगे जब आपका वर्क पीस हार्ड है, मटेरियल कम निकलेगा लेकिन सरफेस फिनिश अच्छा होगा। तो यह सारी बातों को आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, और मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, आने वाला समय हमेशा ही अच्छा होगा, क्योंकि जब हम उम्मीद करते हैं तो उम्मीद हमेशा अच्छा करना चाहिए। अगर आदमी सोच ही अच्छा नहीं सकता तो करेगा क्या? ठीक है, तो सोच अच्छा रखो, मतलब मेहनत करो। ये मत सोचो कि ये नहीं है, वो नहीं आ रहा है, ऐसा है। कमियां ढूंढोगे तो हजारों कमियां हैं कि ऑलनेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको केवल दृढ़ संकल्प लेना है और आपको पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल, धन्यवाद।